रोज की तरह एक बार मैं फिर एक बात रिपीट करता हूँ, कोई बच्चा अगर 2 साल तक एवरेज पढ़ाई किया है, यानी किसी भी इंस्टीट्यूशन के सारे मॉड्यूल और क्वेश्चन जो उसको प्रोवाइड किए जाते हैं वो पढ़ा है और पूरा अच्छे से क्लास अटेंड किया है, पूरा होमवर्क किया है, तो आईआईटी जा सकता है। क्योंकि हर पेपर के 50% सवाल जो है वो इजी होते हैं, वो आपके फेवर में होते हैं, ठीक ना। तो आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आईआईटी 2023 का पेपर नंबर 1 का कुछ क्वेश्चंस, जो करीब क्वेश्चन नंबर 14 और 15 है, ठीक ना। और ये क्वेश्चन जो है वेव मोशन यानी डॉपलर इफेक्ट से आया है। देखने में ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक लग रहा है, लेकिन ये बहुत इजी है, ठीक ना। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पहले एक बार उसे पढ़ लो। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि अगर केवल H2 ही फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है और H2 पॉइंट Q पे है, तो मुझे बताओ इस सिचुएशन में यानी डिटेक्टर P को कितना फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। तो देखो, सबसे पहले आपको डायग्राम बना लेना। ये कह क्या रहा है कि ऐसे आपको एक गोला बना लेना है और ये जो पॉइंट है ये Q है, यहाँ पे H2 जो है पहुंच चुका है और H2 जो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, जिसकी स्पीड मान लो v' है, और डिटेक्टर कहाँ पे है, पॉइंट P पे। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस लाइन को जो है मिला देंगे ऐसे, ठीक ना। अगर इस लाइन को मिला दिए तो आपको पता है ये रेडियस होगा सर्कल का, ये भी रेडियस होगा सर्कल का, बात बिल्कुल सही, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये 90 डिग्री है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो आपको पता चलेगा ये एंगल जो है ये 45 है, और ये जो है ये तो 90 है ही, तो ये एंगल कितना है, ये भी 45 है। अगर हम v डैश के दो कंपोनेंट लेते हैं तो ये मिल जाएगा आपका v डैश और मिल जाएगा cos 45, और जो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ये होगा v डैश sin 45। बात सही है। अब अगर हम डिटेक्टर के द्वारा जो सुनी गई फ्रीक्वेंसी है उसे यानी पॉइंट P, अब अगर हम बात करेंगे पॉइंट P पर जो डिटेक्टर है वो कितना फ्रीक्वेंसी सुन सकता है, तो डॉपलर इफेक्ट अगर हम यहाँ पे लगाएंगे, डॉपलर इफेक्ट के अनुसार जो f होता है ये होता है f0। इसके बाद जो ऊपर होता है ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यानी स्पीड ऑफ, हम यहाँ पे साउंड लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, और नीचे होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये सारे जो रिलेटिव वेलोसिटी है या रिलेटिव स्पीड है ये अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग होता है। तो अगर यहाँ पे हम लाइन ऑफ ज्वाइनिंग देखेंगे तो ये जो डॉट लाइन हमने दिखाया है यही लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है। यहाँ पे f0 की वैल्यू रख दो, ये है 656। अब अगर यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर लिखोगे तो ऑब्जर्वर तो ये पॉइंट है P जिसका स्पीड कितना है 0। तो साउंड का स्पीड लिखोगे तो ये मिलेगा 324 माइनस 0। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम स्पीड ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स लिखेंगे तो साउंड का जो स्पीड है ये है 324। अब देखो यहाँ पे देखोगे तो ये तो दूर जा रहा है ना, यहाँ पे देखोगे तो ये ऑब्जर्वर सोर्स जो है ये दूर जा रहा है, यानी सोर्स ऐसे ट्रेवल कर रहा है, तो इसका स्पीड ये है जो कि P से दूर जा रहा है। तो जब ये साउंड को अपनी वेलोसिटी उल्टा करके देगा तो ऐड हो जाएगा, क्योंकि साउंड तो डिटेक्टर की तरफ आएगा तो उल्टा करके देगा तो ऐड हो जाएगा। यानी यहां से हम लिख देंगे v डैश और cos 45 की जो वैल्यू है 1/√2। अब इसमें डेटा फिल कर दो, ये आएगा 656 और ये आएगा 324 डिवाइडेड बाई 324 प्लस 2। तो यहां से लिख दो 4√2 और इंटू 1/√2, तो √2 कट गया। तो अगर आप इसका डेटा निकालोगे तो ये आपको कितना मिल जाएगा, मैं ऊपर वाला लाइन को ये रफ करता हूं, ठीक ना, क्योंकि अब सीख लिया होगा ये। तो अब अगर आप निकालोगे तो ये मिलेगा 656 और ऊपर मिलेगा 324 और डिवाइडेड बाय कितना मिलेगा, ये 4 इसमें जुड़ जाएगा तो ये मिलेगा 328। तो देखो 328 का जो 2 गुना होता है वो होता है 656, यानी आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये टिप काटोगे 2 बनेगा। अब 2 में इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 4 दुना कितना हो गया 8, और 2 दुना 4 कितना हो गया 4, और 3 दुना कितना हो गया 6। तो आपका आंसर जो आया है ये आया है 648 हर्ट्ज। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो है 648 हर्ट्ज। यानी जब केवल H2 ही यहाँ पे साउंड इमिट करेगा तो डिटेक्टर P जो है सुनेगा 648 हर्ट्ज, कब, जब H2 पॉइंट Q पे होगा।
अब इसी बेस पे प्रॉब्लम नंबर 15 देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि अगर दोनों सोर्स S1 और S2 डिटेक्टर को अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन S2 कहां पे है, पॉइंट R पे है, तो मुझे बताओ नंबर ऑफ बिट्स कितना सुनाई देगा डिटेक्टर को, यानी पॉइंट P को है। तो आप देखो यहां पे समझते हैं बिट्स क्या होता है। बिट्स की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो जैसे मान लो हमारे सामने कोई साउंड चल रही है और दूसरे साइड में कोई दूसरी साउंड चल रही है, तो पहले साउंड से अगर मान लो फ्रीक्वेंसी आ रही है 10 और दूसरे साउंड से फ्रीक्वेंसी आ रही है 12, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो है 2, वही नंबर ऑफ बिट्स होता है। अगर मान लो दूसरे साउंड से 8 आ रही है, पहले साउंड से 10 आ रही है, तब भी बिट्स जो होगा नंबर ऑफ 2 होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि डिफरेंट मल्टीपल जब साउंड हमारे कानों में आते हैं तो उनके फ्रीक्वेंसी डिफरेंस को ही हम बिट्स बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, इस क्वेश्चन में देखेंगे तो जैसे एक सर्कल है और यहाँ पे S2 है, ठीक ना, और आपको पता है S2 जो है इधर जा रहा है, ये पॉइंट R है, और यहाँ पे S1 है और S1 जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये पॉइंट जो है P है। तो अगर हम बात करेंगे तो मान लो S1 के द्वारा यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी सुनाई गई है वो मान लो F1 है, तो F1 को लिखोगे, क्या लिखोगे, F0। इसके बाद यहाँ पे लिखोगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साइन, तो यहाँ पे लिखोगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू डिटेक्टर। तो देखो डिटेक्टर की वेलोसिटी तो रेस्ट में है, तो अगर साउंड की वेलोसिटी लिखोगे तो आप लिखोगे v-0। इसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स। तो देखो S1 से जो साउंड निकलेगा वो इधर ही आएगा और S1 भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो जब S1 रेस्ट होगा अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके साउंड को देगा, तो साउंड के पास एक खुद की वेलोसिटी नीचे है और यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये आपका सोर्स यानी S1 की वेलोसिटी ये v है। तो नेट वेलोसिटी डिफरेंस जो आएगा दिस इज द v माइनस vs1, यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं v माइनस vs1। तो इसे सॉल्व करोगे तो 656 हो गया और ये आएगा कितना है 324, कितना है ये, इसे देखोगे तो ये मिलेगा 324 और डिवाइडेड बाय कितना मिलेगा 324 माइनस 4, ठीक ना। तो इसे जब सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा 656 इंटू 324 डिवाइडेड बाय 320, ये मिल गया है आपको F1, ठीक ना, यानी जो S1 से फ्रीक्वेंसी आ रही है। अब अगर F2 निकालोगे तो F2 कैसे निकालोगे, F2 निकालोगे तो पहले लिखोगे F0, F0 की वैल्यू कितना है 656। अब इसके बाद देखोगे तो देखो जो S2 है वो हॉरिजॉन्टली कहां पे जा रहा है, लेफ्टवर्ड जा रहा है, यानी इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग S2 का कोई कंपोनेंट नहीं है, कोई भी कंपोनेंट नहीं है। तो अगर आप यहाँ, और साउंड कहाँ ट्रेवल कर रहा है, साउंड तो इधर ट्रेवल कर रहा है, तो सबसे पहले आप ऊपर लिखोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा 324 माइनस 0, ये 0 जो है दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द डिटेक्टर, यानी P पॉइंट की वेलोसिटी है जो रेस्ट में है। अब डिवाइडेड बाय करोगे तो क्या मिलने वाला है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आएगा 324। अब माइनस, हमें वो वेलोसिटी माइनस करना होता है जो इनके लाइन ऑफ जॉइनिंग के अलोंग हो, लेकिन इनके लाइन ऑफ जॉइनिंग के अलोंग कोई भी वेलोसिटी नहीं है, तो हम माइनस क्या लिखेंगे 0। तो अब बराबर इसको देखोगे तो ये मिल जाएगा 656। तो अब नंबर ऑफ बिट्स कितना आया है, F1 में से F2 को घटा दो या F2 में से F1 को घटा दो, तो चलो देखते हैं कितना आया है। तो अब जब आप क्या करोगे, यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स निकालोगे तो इसमें बड़ा कौन है, F2 बड़ा है F1 छोटा है, सॉरी F1 बड़ा है F2 छोटा है, तो यहाँ से एक काम करो F1 माइनस F2 कर दो, तो F1 की वैल्यू कितना है 656 और यहाँ से 324 डिवाइडेड बाई 320 और माइनस कितना है, अगर आप देखोगे तो -1 हो जाएगा क्योंकि ये कॉमन ले लिया गया, तो आएगा 656 और इंटू इसमें से घटाओगे 4/320 मिलने वाला है। तो जब इसे दोस्तों सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 8.2 हर्ट्ज। बड़ा आसान था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बस यहाँ पर एक ही चीज आपको ध्यान रखना है कि ये कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, डॉपलर इफेक्ट। दोस्तों प्रॉब्लम यही नहीं रुकती है, प्रॉब्लम आगे होती है। जेई एडवांस, जेई मेंस या नीट का एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है कि ये लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एडिट करके इनकमिंग ईयर में देते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन पे और क्या क्या पूछ सकता है सारी डिटेल मैं आपको आज प्रोवाइड करूंगा, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से देखना। अब हम यहाँ पे देखेंगे सारी डिटेल, एक एक लाइन समझेंगे कि इस पे और क्या फ्यूचर में पूछ सकता है, यानी कि अब हम इसमें पीएचडी करने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलो देखो दोस्तों,
तो देखो अगर जेई एडवांस हमसे यहाँ पे कुछ ऐसा पूछता है कि दोनों S1 S2 मूव कर रहे हैं और हमें बिट्स बताओ, और इस सिचुएशन में हमसे बोलता मान लो S2 जो है वो T पे है और S1 अवे जा रहा है, तो कुछ करना नहीं है, इन दोनों लाइन को मिला करके इसकी फ्रीक्वेंसी निकालते, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालते, दोनों का डिफरेंस ले लेते, जैसा मैंने सिखाया अभी, पहला दूसरा निकाला। इसके बाद ये पूछ सकता कि S1 तो ऐसे आ रहा है लेकिन S2 तो ऐसे आ रहा है लेकिन S1 भी नीचे आ रहा है, इससे भी आप निकाल सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है कि अगर मान लो जेई एडवांस हमसे पूछता है कि मुझे बताओ मैक्सिमम जो बिट्स है इसे कितना सुनाई दे सकता है, या मिनिमम जो बिट्स है इसे कितना सुनाई दे सकता है, ये चीज पे हम ध्यान देंगे। मैक्सिमम और मिनिमम बिट निकालने के लिए मान लो जब S1 इधर जा रहा है, जब S1 इधर जा रहा है तो डिटेक्टर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा वो सुनाई देगा f0 और इस S1 की साउंड की वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय v माइनस v डैश, ये सुनाई देगा। अब अगर मान लो S1 इधर जा रहा है, उस टाइम पर डिटेक्टर को जो सुनाई देगा वो सुनाई देगा f0 v डिवाइडेड बाय v प्लस v डैश। बात सही है, लेकिन प्रॉब्लम यहां नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी S2 के द्वारा इसको कब सुनाई देगा। तो S2 के द्वारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बेटा कब सुनाई देगा, जब S2 जो है ना ऐसे घूम घूम के यहां पे आएगा और जस्ट पॉइंट P के लेफ्ट साइड में होगा, यानी इस साइड में होगा, तब मिलेगा F2। तो F2 अगर मैं बात करूंगा तो आपको मिलेगा V0 और V डिवाइडेड बाई, अब इन दोनों में फ्रीक्वेंसी डिफरेंस देखोगे तो ये इधर मूव कर रहा है, साउंड भी इधर मूव कर रही है, तो ये आपका साउंड होगा और इसका जो वेलोसिटी है मान लो v डैश होगा, तो ये आपको मिल जाएगा v माइनस v डैश। और f2 डैश यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी हियर्ड ड्यू टू S2 बाय डिटेक्टर अगर होगा तो तब होगा जब डिटेक्टर जो है पॉइंट P के ठीक बाद यानी यहां कहीं होगा तब, और यहां पे होगा तब ये बनेगा f0 और यहां से बनेगा v डिवाइडेड बाई v प्लस v डैश। अब हमसे ये पूछा है कि मुझे बताओ मैक्सिमम बिट्स क्या हो सकता है होगा, तो मैक्सिमम बिट होने के लिए फ्रीक्वेंसी डिफरेंस क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। S1 के द्वारा जो फ्रीक्वेंसी सुनाई जा रही है उसे हम मैक्सिमम लेते हैं, तो S2 द्वारा हमें मिनिमम लेना पड़ेगा, और मिनिमम क्या है, ये है, यानी हमें f1 माइनस f2 डैश निकालना पड़ेगा। f1 माइनस f2 डैश निकाल लो, एक तो बिट ये आएगा। अब या तो ऐसा हो सकता है कि f2 द्वारा मैक्सिमम रहे, f1 द्वारा मिनिमम रहे, यानी S2 द्वारा मैक्सिमम रहे, S1 द्वारा मिनिमम रहे। अगर ऐसा करेंगे तब हमें क्या निकालना पड़ेगा, अगर आप देखोगे तो इस सिचुएशन में हमें यहां से निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, हमें f2 माइनस f1 डैश निकालना पड़ेगा। तो f2 माइनस f1 डैश और f1 माइनस f2 डैश में जो ज्यादा बड़ा होगा वही आपका मैक्सिमम बिट होगा। क्या होगा, वही आपका मैक्सिमम बिट होगा। और अगर हमें मिनिमम बिट निकालना है तो मिनिमम बिट कैसे निकालोगे, मिनिमम बिट निकालने के लिए आप क्या करोगे कि दोनों के मैक्सिमम का डिफरेंस लोगे। तो पहले वाले का जो मैक्सिमम है वो कितना है, वो आपका f1 है, दूसरे वाले का जो मैक्सिमम है वो आपका f2 है। यानी या तो आप f1 माइनस f2 निकालो या फिर आप ऐसा करो, है ना, f1 डैश माइनस f2 डैश निकालो। इन दोनों में जो ज्यादा यानी कि जो ज्यादा बड़ा होगा, जो ज्यादा छोटा होगा वो होगा मिनिमम बिट। तो ऐसे करके आप मैक्सिमम और मिनिमम बिट निकाल सकते हो। यहाँ पे एक बहुत खास बात है, वो देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो जानना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे बेटा हमने बोला कि S1 जो है वो रेस्ट में आ जाए और वो नहीं चल रहा है, तो S2 के द्वारा जो फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगा उसका ग्राफ कैसे बनाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है। तो चलो देखते हैं। तो अब बड़े ध्यान से देखो इसे हम कैसे समझेंगे, यानी कि ग्राफ। तो जैसे मान लो यहाँ पे देख लो, मान लो कि डिटेक्टर P यहाँ पे है और S2 कहीं यहाँ पहुंच गया है। अगर S2 कहीं यहाँ पहुंच गया है और ये एंगल कितना चला है, थीटा, तो कुछ करना नहीं है, इस लाइन को ऐसे मिला देना है, इसको आगे बढ़ा देना है। अब इसकी वेलोसिटी तो कहीं यहाँ होगी, नो डाउट, जिसको v डैश बोल दिया। अब अगर यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये एंगल कितना होगा, थीटा बाई 2। तो आपको पता है ये 90 है, तो 90 माइनस थीटा बाई 2, तो कितना आ गया, थीटा बाई 2। तो v डैश का ये कंपोनेंट होगा v डैश कॉस थीटा बाई 2। अब अगर इसकी वजह से यहाँ जो फ्रीक्वेंसी वो मान लो f सुनाई दे रही है, तो f लिखोगे तो लिखोगे आप
एफ नॉट, और यहाँ पे लिखोगे साउंड स्पीड v, और यहाँ पे क्या लिखोगे v प्लस v डैश, और यहाँ से cos थीटा बाई 2। तो अब बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि इसका ग्राफ थीटा के हिसाब से बनाओगे कैसे। तो एक काम करो, यहाँ से v कॉमन ले लो, तो ये मिल जाएगा एफ नॉट वी बाई वी, और ब्रैकेट में कितना मिलेगा, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो 1 प्लस वी डैश बाई वी और इनटू कॉस थीटा बाई 2 पे पावर -1, ऐसा लिख सकते हो। तो ये तो कट गया। अब अगर आप इसे थोड़ा और आगे लेके जाओगे तो यहाँ बाइनोमियल थ्योरम लगा दो, क्योंकि जो वी डैश है स्पीड ऑफ सोर्स ये बहुत कम है साउंड के स्पीड से, तो इसका जो रेशियो आएगा वो 1 से बहुत कम होगा। इसका मतलब हम यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपांशन लगा सकते हैं, और बाइनोमियल एक्सपांशन लगाएंगे तो f इज इक्वल टू आपको मिलेगा एफ नॉट और ब्रैकेट में 1 माइनस वी डैश बाई वी, और यहाँ से मिलेगा कॉस थीटा बाई 2, ये मिलने वाला है, ठीक ना। अब अगर इसका ग्राफ डिजाइन करेंगे तो इसका ग्राफ बनेगा कैसे, ध्यान से देखना। ये तो आपका बन गया बेटा थीटा, यानी अगर हम बात करेंगे ना तो आप यहाँ पे मान लो थीटा ऐसे, और ये फ्रीक्वेंसी एफ है, तो एक लाइन यहाँ पे बना लो, ये आपका कितना होगा एफ नॉट, कितना होगा एफ नॉट, ठीक ना। अब अगर यहाँ पे देखो थीटा इज इक्वल टू 0 रखोगे, जब आप थीटा इज इक्वल टू 0 रखोगे तो हमें एफ की वैल्यू क्या मिलेगी, एफ मिलेगा एफ नॉट माइनस एफ नॉट वी डैश बाई वी मिलेगा, जो कि पॉजिटिव नंबर है, यानी एफ नॉट से थोड़ा सा कम मिलेगा, कहीं यहाँ मिलेगा, ठीक ना। लेकिन अगर आप थीटा की वैल्यू बेटा पाई रखोगे तो एफ की वैल्यू कितना मिलेगा, सिर्फ एफ नॉट मिलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे ही पाई रखोगे वैसे थीटा बाई 2 क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और हमें सिर्फ एफ नॉट मिलेगा यहाँ से। यानी ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा ऐसा करके यहाँ पे जाएगा, और इसके बाद जैसे आप यहाँ पे 2 पाई रखोगे तो 2 पाई अगर यहाँ पे रखोगे तो कॉस कितना बनेगा, पाई मिलेगा -1, तो ये प्लस बन जाएगा, यानी 2 पाई के केस में ये वाला हिस्सा प्लस हो जाएगा, यानी एफ नॉट प्लस एफ नॉट वी डैश बाई वी मिलेगा। तो ग्राफ इसका कुछ ऐसा बनेगा। अब प्रॉब्लम में यहाँ जाने के बाद फिर से यही ग्राफ ऐसे रिपीट करेगा, यहाँ जाने के बाद फिर से यही ग्राफ रिपीट करेगा, यहाँ जाने के बाद फिर से यही ग्राफ रिपीट करेगा, है ना, ऐसा बनेगा। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज कितना है, ये है एफ नॉट प्लस एफ नॉट वी डैश बाई वी, और ये मिनिमम कितना है इधर। तो प्रॉब्लम ये ऐसा ग्राफ क्यों बनेगा, ध्यान रखना, ये cos थीटा 2 का ग्राफ है, ठीक ना। यहाँ से ये cos थीटा 2 का ग्राफ है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा चक्कर है कि अगर ग्राफ इधर से डायरेक्ट ये क्यों बन रहा है, मतलब यहाँ अब्रप्ट चेंज, बहुत तेजी के साथ ये फिर डाउन क्यों हो रहा है, यहाँ पे बहुत तेजी के साथ क्यों डाउन हो रहा है, यहाँ पे क्यों बहुत तेजी के साथ डाउन हो रहा है। इस क्वेश्चन को, इस लॉजिक को हम समझेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। देखो अब इस लॉजिक को समझने के लिए देखो दिया क्या है। जैसे मान लो बेटा यहाँ पे डिटेक्टर P है और इधर S2 जो है ऐसे जा रहा है, तो अगर S2 ऐसे करते 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 आया है, ठीक ना, तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे आपको क्या मिला है, आपको मिला है एफ नॉट, ठीक ना, और ये V मिला है, और ब्रैकेट में कितना मिला है V प्लस वी डैश कॉस थीटा बाई 2, है ना। तो देखो थीटा जैसे जैसे यहाँ पे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये चीज जो ये नीचे की वैल्यू है ना, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है ना वैसे वैसे नीचे की जो वैल्यू है ना, ये बेसिकली क्या हो रहा है, थीटा की वैल्यू 0 डालोगे तो जैसे जैसे बढ़ रहा है तो नीचे की वैल्यू घट रहा है, यानी ये फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ेगा। बात बिल्कुल सही है। आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी दे सकते हैं, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 पर कॉस थीटा बाई 2 कितना आएगा 1, तो ये कितना आएगा v प्लस वी डैश, बात बिल्कुल सही है, ऐसा मिलेगा। लेकिन अगर आप यहीं थीटा को कितना डाल दो, पाई बाई 2 डाल दो, तो कॉस ये पाई, तो कॉस कितना मिल जाएगा, कॉस पाई बाई 4, इसकी वैल्यू 1/√2, यानी कि इस टाइम पर आपको मिल जाएगा √2। लेकिन थीटा की वैल्यू अगर पाई डालोगे तब कॉस थीटा बाई 2 कितना बनेगा 0, यानी अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। लेकिन अगर आप थीटा की वैल्यू क्या डाल दोगे, 2 पाई डाल दोगे, तो बेटा ये माइनस वी डैश बन जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे थीटा कहां से 360 डिग्री की तरफ जा रहा है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी जो है ये बढ़ रहा है, ठीक ना।
तो अब 360 का मतलब S2 ऐसे घूम घूम के ऐसे चलते चलते यहाँ पे आया, चला गया। इसके बाद इस डिटेक्टर यहीं रखा है, तो यहाँ पे अब्रप्ट चेंज हो रहा है, यानी यहाँ से यहाँ, यानी कि इस डिटेक्टर से लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाने के लिए जो है बहुत कम टाइम लग रहा है, यानी टाइम ना के बराबर लग रहा है। इसलिए कर्व जो है सडनली ये डाउन आ रहा है, इसलिए कर्व यहाँ सडनली डाउन आ रहा है, कर्व यहाँ सडनली डाउन आ रहा है, ठीक ना। दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर सिर्फ यहीं तक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों आप डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड कोई भी चीज पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे जो है ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी दिया होगा इसके अबाउट में, तो मैं आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा।